नमस्कार, मैं दीपक राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार में एक रैली में कांग्रेस के इरादों को खतरनाक बताते हुए कहा कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतनी है ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके, वह कश्मीर में फिर से धारा 370 न लागू कर सके। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लोग ही उसके खतरनाक इरादों के बारे में बता रहे हैं। एक ने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। एक नेता ने बताया है कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीग और माओवादियों का कब्जा है। एक अन्य व्यक्ति ने बताया है कि कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, इसीलिए संविधान का झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस हताश है, इसलिए उसके नेता मोदी के विरुद्ध खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रहे हैं, वोट जिहाद करने के लिए कह रहे हैं। आपको तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। इससे पहले पीएम ने खरगोन में सभा को संबोधित किया। दोनों सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए मोदी ने खरगोन में कहा कि वे अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिए कहावत है, लेकिन बताने में भी डर लगता है क्योंकि उनकी एक फैक्ट्री है जो वीडियो हमेशा आधा चलाती है। मैं आधी कहावत बता देता हूँ, बाकी आप सब समझ लेना। कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए। आप समझ सकते हो, भाड़ में जाए जनता, ये है कहावत पूरी। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी गठबंधन को देश हित की चिंता बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम चरम पर पहुंच रहा है। एक पूर्व सीएम ने कहा है कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या यह सेना का अपमान नहीं है? कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मुंबई के आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था। इसे कौन मानेगा? एक नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। कांग्रेस के शहजादे से पूछूंगा कि आपके साथी जो बोल रहे हैं उनकी मंशा क्या है। धार में पीएम मोदी ने बाबा साहब का भी कई बार उल्लेख किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू धार लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है और चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। अब ये संविधान को लेकर झूठ गढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि यदि मोदी को 400 सीट मिल गई तो वह संविधान बदल देगी। कांग्रेस की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। इन्हें पता होना चाहिए कि 2019 से 2024 तक 5 साल में मोदी के पास एनडीए और एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का समर्थन तो था ही। मोदी बोले कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के हर षड्यंत्र को रोक सकूं। ऐसा इसलिए
है कि इसलिए जरूरी है कि ताकि SC ST और OBC को जो आरक्षण मिल रहा है उस पर कांग्रेस डाका ना डाल दे। मोदी जी ने कहा कि 400 सीटों का उपयोग हमने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए किया, SC ST के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। मोदी जी ने धार में कहा कि बेशर्म इंडी गठबंधन चारा खाने वाले नेता को सिर पर बैठाकर नाच रहा है। कांग्रेस तो OBC कोटे में डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना ही चाहती है और उनके सहयोगी दल भी इस पर समाज को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। मतलब यह है कि SC ST OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वह छीनकर ये लोग पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव ने मंगलवार को कहा है कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अब आतंकी अजमल कसाब का पक्ष ले रही है क्योंकि संसदीय चुनाव में उसकी टीम A को हार का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सीमा पार उसकी टीम भी एक्टिव हो चुकी है। आतंकियों व कांग्रेस के बीच संबंधों पर लोग पूछ रहे हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। मोदी ने कहा 26/11 मुंबई आतंकी हमले से संबंधित महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का बयान बेहद खतरनाक था। महाराष्ट्र के अहमदनगर व बीड में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ये कांग्रेसी अब मिलकर आतंकी अजमल कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल में विदेश राज्य मंत्री रहे हो परिवार के करीबी शख्स ने भी कसाब को निर्दोष बताया है। यह मुंबई हमलों में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों का अपमान है। यह उन सभी सुरक्षा बलों का अपमान है जिन्होंने मुंबई हमलों में आतंकियों को मार गिराया था। साथ ही यह शहीद तुकाराम ओंबले जैसे शहीदों का भी अपमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को प्रोत्साहित करने के लिए सीमा पार से एक्सपोस्ट किए जा रहे हैं और बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों पर क्लीन चिट दे रही है। मोदी ने कहा, कांग्रेस शासनकाल में आतंकियों का प्रधानमंत्री निवास में स्वागत किया जाता था। दिल्ली में बटला हाउस मुठभेड़ के बाद एक शीर्ष कांग्रेसी नेता ने आंसू बहाए थे। ऐसे दिन वापस ना आए, इसके लिए मोदी चट्टान की तरह खड़ा है। मोदी जी ने कहा कि 3 चरणों के मतदान से स्पष्ट है कि ईडी गठबंधन की एक्सपायरी डेट 4 जून तय हो चुकी है और तब भानुमति का यह कुनबा रेत के किले की तरह ढह जाएगा। इसके बाद ईडी गठबंधन का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, अगर ईडी गठबंधन सत्ता में आ गया तो वह निरस्त्रीकरण अभियान चलाएगा और अनुच्छेद 370 हटाने, CAA और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तत्काल 3 तलाक, किसान सम्मान निधि एवं मुफ्त राशन योजना जैसे कार्यों को निरस्त करने के लिए कदम उठाएगा। यह बुलेट ट्रेन योजना को भी ईडी गठबंधन रद्द कर देगा। बीड में संबोधन के दौरान मोदी जी भावुक हो गए। उन्होंने याद
किया कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने गोपीनाथ मुंडे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मनोहर पर्रिकर जैसे साथियों को खोया है। इसकी कमी महसूस की जा रही है। प्रमोद कृष्णन के दावे के बाद उठे सियासी बवंडर के बीच राम मंदिर को बेकार का बताकर सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने इस विवाद को और हवा दे दी। उन्होंने अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर के प्रश्न पर कहा कि यह मंदिर तो बेकार का है। मंदिर ऐसे नहीं बनते, मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है, मंदिर वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया गया है। हम मंदिर के रोज दर्शन करते हैं। एक दिन पहले ही पूर्व कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णन ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दोस्त से कहा था कि वह राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पलट देंगे। मंगलवार को सफाई में वोट डालने के बाद राम गोपाल ने चुनाव में INDIA को बड़ी जीत मिलने का दावा किया। जाति आधारित गणना को जरूरी बताते हुए कहा कि इंडी की सरकार बनने पर गणना जरूर कराई जाएगी। श्री राम लल्ला के मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सवाल उठाए जाने पर उन्होंने तल्खी के साथ इस मंदिर को बेकार बता दिया। उनका बयान उस समय आया है जब प्रमोद कृष्णन के बयान के बाद PM मोदी ने दैनिक जागरण से साक्षात्कार में कहा था कि राम मंदिर का फैसला पलटवाने की मंशा खतरनाक है।